बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है क्लास 11 मैथमेटिक्स गेस्ट पेपर की है। कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में समझ आ जाएगी। तो मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आपको जितने भी नोट्स हैं पीडीएफ में, गेस्ट पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल मिल जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, तो इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको अपडेट मिल जाती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, गेस्ट पेपर से रिलेटेड है, कंप्लीट डिटेल्स में दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हैं मैंने लिखी हैं। चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट और सेक्शन बी के लिए इम्पोर्टेंट है। सही। तो एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 में आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के, क्वेश्चन नंबर 2 के और 3 के। इंपॉर्टेंट सवाल अगर मैं देखूं तो 1.3 में अगर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टार, तो ये क्वेश्चन 1 का ए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 पे भी स्टार बना है क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम्पल से सवाल आ सकते हैं, तो मैंने लिख दिया कि भाई एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट है कि आप करोगे। फिर अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7 और 9 के एक्सरसाइज 1.1 में, ये ऐसे सवाल हैं कि अगर आप इनको करते हो तब आप अगली एक्सरसाइज कर सकते हो, वरना नहीं। तो देख लो, आप बुक से नजर कर लो कि आपको समझ आ जाएंगे क्या है। देख लो जितने भी सवाल है वो एमसीक्यूज वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सारे एमसीक्यू रिलेटेड सवाल हैं, ये प्रैक्टिस सवाल है। अगर आप इनको करते हो तो आपके पास ये सवाल अच्छे से हो जाते हैं। 1.2 की अगर बात करूं तो 1.2 में देखो आप, शुरू के सवाल हैं एमसीक्यूज वगैरह के हैं, शुरू 1 2 3 4 5 6 तक। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं, इसको एमसीक्यूज के लिए सिर्फ एक नज़र प्रैक्टिस करनी है। 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं ही 7 और 8। अगर आप 7 और 8 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, या 7 8 को करने के लिए पिछले सवाल को करके 7 8 पे आते हो, तो बहुत अच्छे से आप ये सवाल को कवर कर सकोगे। तो कोशिश करो कि पिछले सवाल करो, उसके बाद 7 और 8 को बहुत अच्छे से कवर करो। इसमें से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक पार्ट आ जाएगा। तो 1.2 के अंदर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखो तो क्वेश्चन 7 और 8 है। सही। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 की मेरे पास चैनल पे रिवीजन वीडियो है, और चैप्टर 2 की मैंने 3 पार्ट्स के अंदर रिवीजन वीडियोस डाली हैं, तो आप उनको देख सकते हो चैप्टर 2 को कवर करने। इंपॉर्टेंट सवाल सारे लिखे हैं एक्सरसाइज 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 से। तो 2.2 पर आ जाते हैं। पहले 2.1 से दिखा देता हूँ मैं आपको सवाल जो जो है। तो 2.1 देख रहे हो एमसीक्यूज के लिए है। 2.1 के जितने भी सवाल एमसीक्यूज वाले हैं, सही है, तो ये एमसीक्यूज में आते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया, इसके अलावा जितने भी ये सारे सवाल हैं सारे के सारे एमसीक्यूज के सवाल हैं। सही। एक्सरसाइज 2.3, 2.3 में सिर्फ एक ही सवाल इसलिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, वो इन्वर्जन मेथड का सवाल है। तो इन्वर्जन का जो सवाल है मैट्रिक्स मेथड में, इनवर्स का, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक्सरसाइज 2.3 को सिर्फ इनवर्स के लिए प्रैक्टिस करोगे। अब अगर मैं लूँ तो 2.3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप इसको ओमिट भी करना चाहो तो कर सकते हो, एक सवाल प्रैक्टिस करके इनवर्स के भी। फिर एक्सरसाइज 2.4, 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के सवाल है। क्वेश्चन 2 3 4 5 सारे सवाल को आप अच्छे से करोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से एक शॉट आने का बहुत ज़्यादा चांस है कि एग्जाम में आएगा। उसके बाद 2.6 में बात करूं तो 2.6 में लॉन्ग का क्वेश्चन है। एग्जाम में इस एक्सरसाइज से लॉन्ग आता है। लॉन्ग में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 है, और साथ साथ इसमें अगर मेथड्स की बात करूं तो हर सवाल का एक मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 5 6 है, इसमें आपके पास क्रैमर रूल्स हैं। फिर आपके पास मैट्रिक्स मेथड है, क्रैमर रूल्स। फिर मैट्रिक्स मेथड है आपके पास, इन्वर्जन मेथड भी इसको कहा जाता है। फिर आपके पास है गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये चार मेथड हैं, गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये चार मेथड हैं, चार में से किसी एक मेथड का लॉन्ग एग्जाम में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करोगे तो ये पूरा चैप्टर आपके पास 15 मार्क्स के मटेरियल तक को कवर करता है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करते हो तो 15 मार्क्स का चैप्टर मटेरियल है पेपर के लिए। सही है, तो इसको आप अच्छे से कवर करोगे।
तो आपके 15 मार्क्स चैप्टर से सिक्योर होंगे। चैप्टर 3 बात करें तो चैप्टर 3 में शॉर्ट एग्जाम में आता है। तो चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4, 5, 6 को आप अच्छे से कंप्लीट करो तो शॉर्ट का एक सवाल आपका अच्छे से कवर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक सवाल एग्जाम में नजर आएगा। जितने भी हैं सारे अच्छे से कवर कर लोगे आप। तो ये एक्सरसाइज फार्मूला वाली है, ज्यादातर फार्मूले इसमें मेथड के लिए, सही है। तो रिव्यू देख लो आप एक्सरसाइज नंबर 3.4, 5 और 6 में से इंपॉर्टेंट सवालों को। तो बुक आपके सामने है, बुक से आप नजर कर लो तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा और याद रहेगा कि क्या हमें करना है और क्या नहीं। नीचे कर लेता हूँ, ये है हमारे पास 3 चैप्टर 3.3 और उसके बाद आ जाता है 3.4 पर। तो ये आ गया 3.4, सही। तो ये सवाल देख लो, इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, सही है। सही है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको रिव्यू कर लो, बुक में आप अपने पास अच्छे से देख लो। अच्छा, फिर 3 चैप्टर में 5 मार्क्स का मटेरियल एग्जाम में, इसलिए उसको इतना ही करो। फिर चैप्टर 4 में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही आते हैं एग्जाम में। तो मिनिमम एक शॉर्ट तो देता ही है और एक से ज़्यादा देने का चांस है, और एक लॉन्ग इस चैप्टर से। तो मिनिमम 15 मार्क्स का मटेरियल इस चैप्टर से आपको पेपर में नज़र आएगा। तो अच्छे से इस चैप्टर को करते हो तो 15 मार्क्स तक आप पेपर में सिक्योर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.2, 3, 4, 5 से मैंने नीचे मेंशन किए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल जितने भी ये सारे अच्छे से करोगे तब जाके आप अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। एग्जाम्पल्स भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। 5 पार्ट में इस चैप्टर की पूरी वीडियोस मैंने अपडेट की हैं, अपलोड करी हुई अपने चैनल पे। आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हो जिन्होंने रिवीजन नहीं किया। और जिन स्टूडेंट ने पहले से रिवीजन कर लिया है तो वो इसके आगे उनको रिवाइज करने में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस में मदद मिल जाएगी। रिवीजन वीडियोस उसी सूरत में देखने की जरूरत है जिन उस सूरत में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी ना हो या आपको कोई सवाल समझ ना हो, तो वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यूनिट 5 में अगर बात करें तो मिसलेनियस शॉर्ट के सवाल एक एक्सरसाइज से आते हैं। तो एक शॉर्ट ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 5 से। तो इस चैप्टर को आप शॉर्ट के हिसाब से करोगे। आपके पास कितनी प्रैक्टिस है, कितना टाइम है, उस हिसाब से आप इसको चैप्टर को टाइम दोगे। सही है, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक शॉर्ट का चैप्टर है। 6 चैप्टर की बात करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शॉर्ट में एग्जाम में इस चैप्टर से आता है, शॉर्ट के अलावा क्वेश्चन का चांस नहीं है। तो आप भी इस चैप्टर के सवाल को शॉर्ट के हिसाब से करोगे। 7 चैप्टर, ये जो 7 चैप्टर है इसमें शॉर्ट भी आता है, इस चैप्टर से लॉन्ग भी आता है। तो मिनिमम एक शॉर्ट और एक लॉन्ग और दो शॉर्ट भी आ सकते हैं। देखो 7.1 शॉर्ट की है। 7.1 में हमारे पास जो सवाल हैं वो के मेथड के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स आप कवर करोगे, सही है। आगे हमारे पास, सही है, तो के मेथड है। जो के मेथड आपके पास यूज होता है जिसमें स्टेप लगते हैं, 4 स्टेप में ही जाके सॉल्व होता है। तो प्रॉपर देखना, ऑथेंटिकेटेड टीचर की वीडियोस अगर देखो या जिस टीचर का आपने पढ़ा है तो ऑथेंटिकेटेड उन्होंने बुक वाले मेथड से सही कराया है, उसी से करना। बहुत सारे टीचर जो इनएक्सपीरियंस होते हैं वो इसको सही नहीं करा रहे होते, तो उसकी वजह से ये गलत करे जाते हैं बच्चे इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दी है इसलिए। अच्छा, अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 से एग्जाम में शॉर्ट का इंपॉर्टेंट सवाल है कि शॉर्ट एग्जाम में आता है। 7.3 से लॉन्ग आने का चांस बहुत ज़्यादा है और इस एक्सरसाइज का लॉन्ग ही आने का चांस है, इस बार भी आएगा। तो इस एक्सरसाइज को करते हो तो मिनिमम 15 मार्क्स और मैक्सिमम 20 मार्क्स तक आप इस चैप्टर से सिक्योर कर सकते हो। तो अब ऐसा हुआ कि आपके पास 3 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें 15-15 मार्क्स के मटेरियल बनते हैं, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7। 3 चैप्टर को करने से आप एग्जाम के 45 मार्क्स तक को सिक्योर कर सकते हो अपने। आगे चैप्टर नंबर 8 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में आपके पास शॉर्ट का सवाल है वैसे तो, लेकिन 2023 में इस चैप्टर से लॉन्ग का क्वेश्चन दे दिया गया था। तो लास्ट ईयर 2023 में चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग का सवाल दिया था। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से इस चैप्टर को आप अच्छे से करोगे। एग्जाम्पल का सवाल भी दिया था और एग्जाम्पल के अच्छे से सवाल को प्रैक्टिस कर लो और 5 ईयर वाले सवाल को देख लेना, ऐसा ना हो मुश्किल हो। सही, 8.2 लॉन्ग में आ सकती है, बाकी 8.34 में शॉर्ट। 9 चैप्टर ग्राफ का सवाल है। तो सारे सवाल सिमिलर हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं उनको ज़्यादा सवाल है, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो चैप्टर 9 आपका कवर हो जाएगा।
फिर बात करें चैप्टर नंबर 9 के बाद, चैप्टर नंबर 9 की तो शॉर्ट का ही सवाल है, शॉर्ट के अलावा इस चैप्टर से कुछ नहीं आने का चांस है। सही है, तो 5 मार्क्स का मटेरियल है, 5 मार्क्स जैसी ही प्रैक्टिस करो, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं। 8 चैप्टर का लॉन्ग आया तो 10 मार्क्स हो सकते हैं, सही है, वरना नहीं। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 के अंदर वैसे तो मोस्टली शॉर्ट का ही सवाल है, एग्जाम में सारे फॉर्मूले वाले सवाल हैं, पूरी एक्सरसाइज फार्मूला बेस है, 3 4 जितने भी सवाल हैं। तो शॉर्ट का है सवाल, या एग्जामिनर का दिल किया तो एग्जामिनर लॉन्ग भी दे सकता है इसमें से। अब चैप्टर नंबर 11 में बात करें तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, आखिरी की एक्सरसाइज है ना 11.34, इसमें से ज़्यादा चांस है कि शॉर्ट का जाए, तो 15 मार्क्स का ये चैप्टर है 11। इस चैप्टर की मैंने वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है रिवीजन की, तो आप इसको देख सकते हो। सारे सवाल एक जैसे हैं, फॉर्मूले वाले हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले आते हो तो ये सारे सवाल हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 11.3 और 11.4 से है, सही है। चैप्टर 12 पे आ जाते हैं। चैप्टर 12 बोर्ड पैटर्न के हिसाब से लास्ट ईयर को देखते हैं, तो एक शॉर्ट एक्सरसाइज से आता है और एक लॉन्ग भी एक्सरसाइज से आता है। मतलब 12.4 से एक शॉर्ट एग्जाम में दिया था, 12.5 से एक लॉन्ग दिया था, तो 12.4 का शॉर्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, और 12.5 से चांस है लॉन्ग आ जाए। है सब पूरी एक्सरसाइज एक जैसी सिमिलर है, तो अच्छे से इन दोनों एक्सरसाइज को करो, और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इस चैप्टर में क्या चीज़ समझनी है, या किसी भी चैप्टर में कोई चीज़ की रिवीजन वीडियो की ज़रूरत है जो मैंने अपडेट नहीं की, अपलोड नहीं की, वो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ की अभी भी नीड है, जो मैं आपकी यहाँ पर फुलफिल कर सकूँ यूट्यूब के चैनल के ज़रिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, तो लाजमी अवेल करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें। सही, तो जितनी भी डिटेल थी 15 मार्क्स आ सकते हैं, ये सारी मैंने इस चैप्टर की लिख दी है। सही, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।